नमस्कार। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा संचालित श्री राम वेद विद्यालय अयोध्या की ये ऑनलाइन क्लास प्रथमा से लेकर के यानी फर्स्ट ईयर से लेकर के और थर्ड ईयर तक के स्टूडेंट्स के लिए है। हमको पता है कि आप लोग इस समय काफ़ी अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के बीच में आप लोग को वेद का भी अध्ययन करना पड़ रहा है और ऑनलाइन क्लासेज वेद की भी चल रही हैं और इसी क्रम में इंग्लिश की भी हमने 2 से 3 वीडियोज़ डाले थे और आप लोगों को कुछ लोगों से हमने व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से क्लास ली थी, पर उसमें सभी लोग नहीं हो पाए थे नंबर की वजह से। आप सभी लोगों का नंबर हमारे पास है और चूँकि वीडियो भी एक माध्यम है यूट्यूब का, और इसके बाद जो है हम व्हाट्सएप कॉल भी आप लोगों के पास करेंगे और आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे आप लोग बताएँगे। पर आज का जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है कि हम अपने सिलेबस के अनुसार कैसे अध्ययन करें। तो अभी तो हम लोगों को ये नहीं पता है कि हम लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है, वो हम लोगों को बाद में ही पता चलेगा। पर जो अभी सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हम लोग अभी जो हमारे पिछले सिलेबस थे उनको हम अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे कम नंबर्स आएंगे या हम फेल हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम अच्छे से डेडिकेट हो करके बढ़िया से अध्ययन करते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। यानी हम 40% मार्क्स कम से कम एटलीस्ट 40% मार्क्स जो हमारी बुक चल रही थी या जो हमारे पहले के सिलेबस थे उनसे हम गेन कर सकते हैं। हम एक बार अभिभावकों को भी ये बता दें कि आप लोग अपने बच्चों को, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर बैठिए, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, अभी क्लास 6 7th स्टैंडर्ड है। तो आप जब उनके पास बैठेंगे तो फिर वो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर इधर उधर में ये हम बड़े बच्चों के गार्जियन से नहीं कहते, क्योंकि वो खुद इसके लिए सक्षम है। बड़े बच्चे जान रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे तो हमारी क्या दिक्कत होगी। पर आपके बच्चे अभी छोटे हैं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों के साथ बैठिए, जो इसमें बताया जा रहा है या जो व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों के टीचिंग्स या मटेरियल्स पहुंच रहे हैं उसको आप लोग बच्चे का साथ दीजिए, नहीं तो काफ़ी पीछे हो जाएगा। अगर फेल हो गया तो फिर मौका नहीं मिलता है, आप लोगों को इस चीज़ को मालूम होगा। टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि मेन चीज़ क्या होती है, रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं, एक जो छोटे बच्चे को हमने बता दिया था कि जैसे इससे जो है क्वेश्चन 2 4 से 5 नंबर 8 नंबर तक आते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे हिप्पोपोटेमस की स्पेलिंग लिखना आ गया। अब हिप्पोपोटेमस की स्पेलिंग आप तभी लिख पाएंगे जब आपको अच्छे से मालूम होगा कि HIPPOPOTAMUS ये स्पेलिंग है। नहीं तो अगर आप उसको देखेंगे नहीं, राइट डाउन नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ऐसे रोमन न्यूमरल्स भी हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है कि हम रोमन में भी जानें, क्योंकि हमारी हिंदू अरबिक पद्धति थी। इसके बाद हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं। इसके बाद जो सबसे मेन होता है वो रोमन न्यूमरल्स भी है, यानी रोमन अंक भी हैं। इनकी जानकारी हमें ज़रूरी होती है, क्योंकि कभी कभी हमें रोमन नंबर में अगर कठिन चीज़ें लिखी हुई मिल गई तो हम उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं, हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते उस समय, और हमसे जो छोटे क्वेश्चंस हैं जिन पे हम कम से कम फेल नहीं होंगे, वो क्वेश्चंस को हम गलत कर जाते हैं। तो आप जितने भी 7th and 8th स्टैंडर्ड के हैं, 6th स्टैंडर्ड के हैं, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लो कि जो सरल क्वेश्चन आने हैं, इजी क्वेश्चंस आने हैं, वो किसी भी हाल में गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वही हमारे परसेंटेज को गेन करते हैं। हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आप लोगों को 1000 10,000 अगर यानी लाख में भी लिखने को आए रोमन न्यूमरल्स तो आप लोग लिख सकते हैं। जहाँ तक कि हम ऐसा जानते हैं, क्योंकि हमने ही आप लोगों को इसको अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर बताया हुआ है। आगे बात आती है प्रीशियस मेटल्स एंड मिनरल्स दैट बी फाउंड्स बाय आवर अर्थ, जो हम अपनी पृथ्वी के द्वारा पाते हैं, उन सब के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था कि विच 2 आर्स वेरी प्रीशियस मेटल्स, तो इसमें गोल्ड एंड सिल्वर्स थे। ऐसे ही हमने अपने जो कुछ नेशनल फेस्टिवल्स हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर्स एंड ऐसे बहुत
फेस्टिवल हैं जैसे होली, दिवाली, ठीक है, इनके बारे में हमने आपको ऐसे टाइप कराए थे। तो जितने ऐसे आप लोग किए थे, ऐसे का मतलब जो आप लोगों को राइट डाउन मिलता था, नकल लिखने को, जिसे राइटिंग बोलते हैं, हम बोलते थे, आप लोग भी बोलते थे। तो आप लोग उसको राइटिंग ज़रूर करते रहिए, इससे आपके लिखने की जो हैबिट है वो बनी रहेगी। हमने बताया था इंग्लिश अखबार अगर आप लोगों के गांव में आ रहा है तो इंग्लिश अखबार से कम 1 पैरा 2 पैरा रोज़ तैयार करिए। और जो उसमें जो है दिक्कत आ रही है, कठिन शब्द आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं, उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब पर ही कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए। हम उसको इसके बाद भी लगभग 1 से 1.5 घंटे देते हैं कि आप लोगों ने देखने के बाद क्या कमेंट्स किया है, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम वो करते हैं। पर जितनी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं वो ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। तो जो ऐसे हैं, छोटे छोटे निबंध हैं, या अगर हम कुछ इस तरह से कहें कि जो आप लोगों की फर्स्ट ईयर की बुक थी और लास्ट के चैप्टर्स जो थे, नेशनल फेस्टिवल्स थे और अदर मेनी इम्पॉर्टेंट्स फेस्टिवल थे जैसे होली, दीपावली, दशहरा और नागपंचमी। तो ये सब जो हैं हमारे भारत के धरोहर हैं और ये किसी न किसी रूप में सांदीपनी के पेपर में आते रहते हैं, जिसे हम किसी भी कीमत पर अगर गलत कर रहे हैं तो ये हमारी ब्लंडर मिस्टेक है, यानी सबसे बड़ी गलती है। तो इसको हम लोग आने वाली परीक्षाओं में, आने वाले एग्जामिनेशन में ज़रूर इसको सुधारेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अध्ययन करते रहिए। बाकी व्हाट्सएप के माध्यम से हम आप लोगों से फिर जुड़ते रहेंगे। और अभिभावक महोदय जितने आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको 4,000 रुपये प्रति महीने आपके बच्चे को मिलता है। अगर ऐसी कंडीशन में वो फेल होता है तो फिर उसको दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए जब भी हो, आप पढ़े लिखे हैं तो भी, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी, आपका बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो उसके साथ ज़रूर बैठें। कम से कम 2 मिनट के लिए बैठें, 10 मिनट के लिए बैठें, 20 मिनट। उसे लगे कि हमारे गार्जियन भी कहें, आप मोबाइल दे दिए हैं, मोबाइल में वो क्या खेल रहा है आपको ही पता होना चाहिए। तो हम फिर मिलेंगे। अभी हमने एक वीडियो अपर क्लासेस के लिए भी बनाई है, जो छोटों में, जिनके बड़े भैया का अगर नंबर है, कोई अगर छूट रहा है, आप जिसको जानते हैं तो उनके पास भी वीडियोज़ को सेंड करिए। और आप लोग आज कम से कम रोमन न्यूमरल्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर डालिए। आप 1 डे प्रैक्टिस करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कोई भी डिजिट रोमन न्यूमरल्स में लिख लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इस तरह से प्रैक्टिस की है 1 साल पहले। यही चीज़ द्वितीय वालों को लागू होती है और तृतीय वालों के लिए भी, क्योंकि ये बेसिक हैं। बेसिक किसी भी क्लास में आ सकते हैं। वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई ग्रामर की बुक हो उससे आप लोग तैयार कर सकते हैं। पर अभी ये वर्क नहीं है। दूसरा जो वर्क है वो आप लोगों को है, आप पर डे एक इंग्लिश राइटिंग लिखिए, उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उनको अलग से लिखिए। इसके बाद जो एक और ज़रूरी बात है कि आप पर डे ये कोशिश करिए कि एक कोई स्टोरी पढ़िए। जो आपके दीदी हैं, भैया हैं, हाई स्कूल, इंटर में हैं, उनकी बुक में ऐसी भी स्टोरीज होंगी जो काफ़ी सरल होंगी, या जो सांदीपनी की बुक में थी जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ही होंगी। तो उन बुक को आप लोग जो है पढ़िए, अपने भैया से, दीदी से, उनको पूछिए और आप लोग भी जानने की कोशिश करिए। और जो है आप लोगों से मैंने एक चीज़ बता ही रखा है कि अगर आप लोगों के पास टाइम हो और अवेलेबल हो गांव में या कहीं पर भी, तो चूँकि बारिश हो रही है, खाली ज़मीन है, तो वहाँ पर पौधा ज़रूर लगाइए। आपके पास अगर ज़मीन नहीं है तो बगल वाले पड़ोसी के यहाँ भी पेड़ लगा देंगे, तो फिर अगर फल होगा तो वो आपको ज़रूर देगा। तो कोशिश करिए, पेड़ ज़रूर लगाइए। पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी बताया गया है उसको ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।